Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. So we were doing unit number second, that is PHP introduction, and today we will be doing part number third. So today we will be discussing various topics. First is PHP echo and print statements. What are PHP data types? What is PHP strings, integers, then floats, booleans, arrays and objects. So let's get started. First is PHP echo and print statement. So with PHP there are two basic ways to get output. ठीक है, PHP में दो तरीके हैं हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के स्क्रीन के ऊपर. फर्स्ट इज echo, second is print. सो echo एंड प्रिंट आर मोर और लेस द सेम. ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं फंक्शन दोनों का, echo और print का, विद सम माइनर डिफरेंसेस. दे आर बोथ यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन. ठीक है, दोनों किस काम आते हैं, echo और print, डेटा को आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के. सो द डिफरेंसेस आर स्मॉल. ठीक है, बट देर आर सम डिफरेंसेस. echo has no return value while print has return value of 1. सो echo की कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है जब ये कॉल होता है. दैट मीन्स उसका कोई आउटपुट 1 या 0 की फॉर्म में नहीं आता. ठीक है, वाइल जो उसका प्रिंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, इट हैज़ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, मतलब उसको हम एज ए ट्रू और फॉल्स की तरह कोई अगर एक्सप्रेशन है उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कि कोई कंडीशन अगर हमने चेक करवानी है कि वेदर द रिज़ल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सो उसके लिए हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे स्टेटमेंट. अगर कोई भी रिटर्न वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसके लिए echo कमांड होगा. echo कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स. ठीक है, अब echo में हम मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं यूजिंग कॉमा, वाइल प्रिंट कैन टेक 1 आर्गूमेंट. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो प्रिंट है उसमें सिर्फ एक ही आर्गूमेंट हम स्टोर करवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं. ठीक है, echo इज़ मार्जिनली फास्टर देन द प्रिंट. और जो echo स्टेटमेंट है दैट इज़ समवेयर फास्टर देन द प्रिंट स्टेटमेंट. देन द echo स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पेरेंथेसिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल echo हम डायरेक्टली echo कीवर्ड से यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम पेरेंथेसिस मीन्स जो उसके ब्रैकेट्स हैं वो भी हम लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई मैसेज या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उसका एक फंक्शन हम बनाते हैं. सो स्टार्टिंग में क्या आएगा, PHP का स्टार्टिंग टैग. देन echo हम करा रहे हैं, echo के साथ अब हम HTML को मार्कअप जो है उसके टैग्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स. ठीक है, अब डबल कोट्स लगा दिए. देन H2 PHP इज़ फन. ओके, सो अगर हम echo करा के ऐसे लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, PHP इज़ फन. फॉर अनदर एग्जांपल इज़ अगर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो सिमिलरली हम उसमें डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख देंगे. देन आई एम अबाउट टू लर्न PHP, ये भी एक मैसेज डिस्प्ले करवाया. और अगर मल्टीपल पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे हम लिखेंगे, विद द कॉमा सेपरेशन. ठीक है, सिंगल सिंगल वर्ड करके उसको कॉमा के साथ उसको सेपरेट करके मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं. सो इस चीज़ का अगर हम आउटपुट चेक करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस, PHP इज़ फन, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, फर्स्ट लाइन का PHP इज़ फन, सेकेंड का हेलो वर्ल्ड. ठीक है, थर्ड का क्या आ जाएगा इसमें, आई एम अबाउट टू लर्न PHP. सो जो लास्ट वाला है मल्टीपल पैरामीटर, उसमें आउटपुट कैसा आएगा, दिस स्ट्रिंग वाज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स. ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं वो आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे. ठीक है, देन डिस्प्ले वेरिएबल्स. अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसका भी सिमिलर एग्जांपल होगा हमारे पास प्रोग्राम में. फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने लिया text1, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी लर्न PHP. text2 में हमने इन क्लास. ठीक है, सो x में y में हमने
4 वैल्यू स्टोर करवा दी। सो इसका अगर हम आउटपुट चाहते हैं तो इको लिख के हम क्या लिखेंगे, h2 टेक्स्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। सो इसको हमने HTML के टैग्स के साथ कैसे कनेक्ट करना, विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन या डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। डॉट ऑपरेटर का क्या रोल है, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। सो h2 आपका हेडर हो गया HTML टैग का, और जो टेक्स्ट 1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ लर्न PHP। सो आउटपुट इसका क्या आएगा, हेडर फॉर्मेट में लर्न PHP। सिमिलरली जो सेकंड है स्टडी PHP, टेक्स्ट 2 में क्या आएगा, इन क्लास। सो आउटपुट क्या आएगी, स्टडी PHP इन क्लास। थर्ड वाले का आउटपुट क्या आएगा, 5 + 4 9। देन द PHP प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं इसका मैसेज, सिमिलर जैसे हमने इको में किया है उस इसमें भी हम प्रिंट सिंपल भी लिख सकते हैं और पैरेंथेसिस के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी HTML मार्कअप के साथ इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट PHP फन हेलो वर्ल्ड आई एम अबाउट टू लर्न PHP, सो आउटपुट विल बी PHP इज़ फन हेलो वर्ल्ड एंड आई एम अबाउट टू लर्न PHP। देन PHP डाटा टाइप्स, सो देर आर सम डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं कि कौन कौन से तरह के हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द वेरिएबल्स और इन आवर प्रोग्राम। सो वेरिएबल्स कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अलग अलग तरह के डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। सो एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हर एक डाटा टाइप का डिफरेंट रोल है, ठीक है। PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डाटा टाइप्स, कौन कौन से डाटा टाइप सपोर्ट करता है PHP, फर्स्ट इज स्ट्रिंग, इंटीजर्स, देन फ्लोट, बूलियन, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, null and resource। so do it one by one। so PHP string क्या है, सबसे पहले PHP string is a sequence of characters, ठीक है। जब हम करेक्टर्स की बात करते हैं और जब उसके सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। सिंगल करेक्टर को हम एज ए करेक्टर कंसिडर करते हैं, जब वो मल्टीपल करेक्टर हो जाते हैं या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, सो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, तो ये डबल कोट्स में जो भी चीज़ हम लिखेंगे दैट विल कम अंडर द PHP स्ट्रिंग, ठीक है। इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम एग्जाम्पल, सो हमने यहाँ पे x एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देन y के अंदर भी हेलो वर्ल्ड है, तो इको हमने अब नेक्स्ट करवा दिया x $x। देन एक हमने लाइन ब्रेक ले ली, HTML टैग BR, इसका क्या मतलब है, ये एक लाइन ब्रेक दे देता है, ठीक है, एक लाइन छोड़ देता है खाली। उसके बाद y, ठीक है। सो आउटपुट इसकी क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एक स्पेस लाइन स्पेस, देन अगेन जो y की वैल्यू हुई हेलो वर्ल्ड। देन PHP इंटीजर्स, ठीक है। सो एज यू ऑल नो व्हाट आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स एंड इंटीजर डाटा टाइप इज़ अ नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन दिस रेंज टू दिस रेंज, ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इसमें जो भी वो कोई नंबर्स हम स्टोर करवाएंगे विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस दैट विल बी कंसीडर अंडर PHP इंटीजर्स। सो रूल्स फॉर इंटीजर्स, देर आर सम रूल्स, ठीक है। फर्स्ट इज़ एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, ठीक है, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए किसी भी नंबर को इंटीजर बनने में, ठीक है। सो एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है। और इसके बेस कौन कौन से तरह के, एक डेसिमल बेस होता है जिसको हम 10 वैल्यू देते हैं, हेक्साडेसिमल बेस 16, ऑक्टल बेस 8 एंड बाइनरी में बेस 2। सो एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम इसको देखें, सो एक्सपोज $x इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। सो PHP वैर डंप एक लाइब्रेरी फंक्शन है, वैर var_dump, ठीक है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डाटा टाइप और उसकी वैल्यू। सो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, सो $x में हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 5985,
ठीक है, दैट इज़ अ इंटीजर वैल्यू। सो हमने क्या किया, लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल कर लिया और उसमें कौन सा पैरामीटर पास कर दिया, $x। so it will generate the data type and value of $x। so आउटपुट कैसे आएगी इसकी, int, ठीक है, उसका डाटा टाइप बता दिया, उसकी वैल्यू बता दी, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सिमिलरली फ्लोट में क्या है, जहाँ पे जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट होते हैं दैट इज़ कंसीडर्ड एज ए फ्लोट, ठीक है। सो सेम एग्जांपल अगर हम देते हैं तो 10.365 अगर कोई वैल्यू हमने इसमें एक्स में स्टोर करवाई है, सो वही फंक्शन हमने अगर यूज़ किया वैर डंप वाला, तो आउटपुट क्या आएगी इसमें, फ्लोट 10.365, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। देन व्हाट इज़ PHP बूलियन, ठीक है। सो बूलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट्स, या बूलियन में दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। सो फॉर एग्जांपल अगर x में हम ट्रू भी स्टोर करवा सकते हैं, y में हमने फॉल्स स्टोर कर दी। सो इट कंटेन्स ओनली टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। सो बुलियंस आर ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल टेस्टिंग, ठीक है। या तो हमें इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, ठीक है, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन PHP एरेज, एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। एरे क्या होता है, अब एक वेरिएबल में हमने पीछे पढ़े कि एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, बट एरेज में क्या है, वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड एन एरे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है $कार्स, ठीक है, एज ए वेरिएबल, एरे वेरिएबल हमने इसको बनाया। सो इसको हम कार्स वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने वैल्यू डाल दी एरे बनाने के लिए। पहले हमने कीवर्ड यूज़ किया एरे, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर करनी है उनको कोट्स के अंदर यूजिंग कॉमा सेपरेशन हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन लगा दिया। सो दिस विल बी द डेक्लरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। एरे का नाम क्या है, कार्स। सो ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया अगेन, वेयर डंप कार्स। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, एरे 3, मतलब कितनी लेंथ है एरे की, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग, कितने इसके कैरेक्टर्स हैं, 5, उसमें कौन सी वैल्यू है, वॉल्वो। इंडेक्स 1 में कितनी स्ट्रिंग वैल्यू है, 3 BMW, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, BMW। देन 2 इंडेक्स पे हमने स्ट्रिंग 6 और उसकी वैल्यू टोयोटा, ठीक है। सो दैट विल बी द आउटपुट फॉर दिस वेयर डंप यूजिंग एरे। Then PHP objects. A PHP object is a data type which stores data and information on how to process that data, ठीक है। इसमें अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हम डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन की काम या प्रोसेस कैसे होना है किसी डाटा के ऊपर, वो दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन फॉर्म में हम किसी प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकते हैं। सो इन PHP एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर, ठीक है, हमें अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है इन PHP, ठीक है। पहले हमें उसके क्लास डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद क्लास कीवर्ड की हेल्प से उसका ऑब्जेक्ट हम उसका या ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्या है, कार, ठीक है। उसके बाद हमने कार क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है कार, ठीक है, और इस कार का हमने एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर दी, BW। दिस, ये $दिस का क्या मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये वेरिएबल है वो इसी फंक्शन का या इसी क्लास का वेरिएबल है, ओके। सो इसी क्लास को अगर शो करना है तो हम उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस। सो दिस मॉडल इज इक्वल टू BW। सो इसके बाद हमने क्लास बना ली, उसका फंक्शन बना लिया, उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, OBJ मतलब कोई भी उसका नेम हम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है OBJ लिखना है, हम कोई भी उसका नाम दे सकते हैं। OBJ इज़ इक्वल टू न्यू कार, न्यू इज़ ए कीवर्ड, ठीक है, जो इस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ।
नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम उसके जो वेरिएबल है उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। सो इको हमने वो मैसेज डिस्प्ले करवाना है यूजिंग ऑब्जेक्ट देन उसका जो वेरिएबल था, ठीक है। सो अब वेरिएबल क्या है, मॉडल। सो मॉडल अगर हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, सो इको ऑब्जेक्ट मॉडल। सो इसके आउटपुट क्या आएगी, जो भी इसमें वैल्यू स्टोर थी, फॉर एग्जांपल आउटपुट क्या होगी इसकी, वी डब्ल्यू। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक